Okay, Assalamu alaikum. Welcome to the class of Business Law PBA 4th. It's part 2 of Coins of Contract. We are continuing our topic. We have studied rejection of a voidable contract. A voidable contract becomes void when the party whose consent is not free reject the contract. ये लाइन मैंने दोबारा से रीड आउट करनी थी. नेक्स्ट और क्या रीज़न हो सकती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 लाख का, जैसे हम एग्जाम्पल दे देते हैं सिंपली कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव 1 लाख टू बी इफ़ बी गेट एडमिशन इन हेलवे कॉलेज, बी फेल्स टू गेट एडमिशन, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड. यानी मतलब किसी इवेंट पे डिपेंड करता है. अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. अगर वो रीज़न फुलफ़िल हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वाइड हो जाता है. द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टन इवेंट. कुछ होने या कुछ ना होने पे डिपेंड करता है. इट बिकम्स वाइड व्हेन द इवेंट डज नॉट हैपन. अगर इवेंट नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है. नेक्स्ट इज़ वाइड एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड. वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है, वो वाइड होता है. और द वाइड एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन अमॉन्ग द पार्टीज़. वो पार्टीज़ के दरमियान कानूनी ऑब्लिगेशंस नहीं बनाते. यानी कानूनी तौर पर वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं कर सकते, एक दूसरे के ख़िलाफ़ केस नहीं कर सकते. एन एग्रीमेंट विच इज़ वाइड फ्राम द बिगिनिंग. वो एग्रीमेंट जो वाइड होता है स्टार्ट से इज़ कॉल्ड वाइड अब इनिशियो. से वाइड अब इनिशियो कहते हैं. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, हमारे पास फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था वैलिड, दूसरा था वाइड. वैलिड जिसमें तमाम एसेंशियल्स मौजूद होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के. वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट था जो स्टार्ट में तो वैलिड होता है लेकिन बाद में कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से वाइड हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है वाइड एग्रीमेंट जो शुरू से ही वाइड होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता. लास्ट है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और more of the party thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract. आप कहेंगे ये क्या मतलब वन और वन एंड अदर? जैसे A compels B to sell his car at gunpoint. The contract is made by caution or voidable at the option of B. एक बंदा बाय फोर्स कर रहा है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल बन सकता है. तो उसमें रिजेक्शन ऑफ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था. तो रिजेक्शन ऑफ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग जब आते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ. जो लॉ में तो इन्फोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज़. यानी एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ की तरफ से तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स इज़ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो उसको आपने गन पॉइंट पे एग्री किया, उसको आपने बाय फोर्स एग्री किया, ज़ोर ज़बरदस्ती से काम किया है, उसकी वजह से जो है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं भी हो सकता. यानी वो रिजेक्ट कर सकता है. तो ये वाइडेबल है. मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक की तरफ से वैलिड है लेकिन दूसरा जो है वो उसे रिजेक्ट कर सकता है, तो वो अवॉइड कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को. इसलिए हम इसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. Deceive B by standing that factory produce 90 kg of sugar daily and induce by to buy it. The contract is voidable at the option of B. A B को डिसीव कर रखे, यार ले लो, मेरी शुगर मिल इतनी ज़्यादा काम करती है, इतना प्रोड्यूस करती है, और उसे समझा रहा है, ज़ोर कर रहा है, लेकिन उसे अवॉइड कर सकता है. बी के ऑप्शन पे है. चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करे. फिर नेक्स्ट, when one party promises to do something for the other party but the other party prevent him from performing his promise, the contract voidable at his option. यानी एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कुछ करने के लिए लेकिन दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं. सपोज आप आते हो, कहते हो मैं आपको कमरे साफ़ कर दूँ, मुझे इसके पैसे दे दे. मैं कहती हूँ यार नहीं ज़रूरत, अगर तो नहीं मैं करना चाहती हूँ तो वो मेरे पर है, अब मैं इसको अवॉइड कर सकती हूँ. अ कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट बीज हाउस, ही इज़ रेडी टू पेंट बट बी प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो. ए तो रेडी है उसको घर पेंट करने के लिए, लेकिन दूसरा उसको रोक रहा है कि यार नहीं, हमें आपसे पेंट नहीं करवाना. ये वाइडेबल है. तीसरा क्या हो सकता है?
When a party to the contract promises to do certain thing within a specified time but fail to do so, the contract become voidable at the option of promisee. आपने जैसे ये एग्जांपल ले लेते, मतलब उसने कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया था कि इस टाइम के अंदर अंदर काम करना है, उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर उस बंदे ने काम नहीं किया तो वो क्या हो सकता है, वो वाइडेबल हो सकता है. सपोज A contract to paint B house within 1 week, A does not come within the specified time, the contract is voidable at the option of B. E, next type, enforceable. An unenforceable contract is that contract which cannot be enforced in a court of law because of some technical defect such as absence of writing, registration, required stamp, etc. When these defects are removed, the contract can be enforced और contract become valid. बिल्कुल आपको वर्ड से समझ आ रही हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ डिफेक्ट्स होती है टेक्निकल, और उसकी वजह से वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है. जैसे A borrow ₹1 million from B and make a pro note of ₹10 स्टैम्प पेपर. ₹10 का स्टैम्प पेपर ला रहा है और 1 मिलियन के लोन की एग्रीमेंट है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा. गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. हाँ, अगर दूसरा स्टैम्प पेपर ला के उस पर काम कर लें तो फिर वो वैलिड हो जाएगा. लास्ट, illegal agreement. An agreement is illegal when its performance is forbidden by any law. Such an agreement can never become a contract. कोई भी एग्रीमेंट जिसे कानून ने मना किया हुआ है और फिर भी आप वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है और वो इलीगल है. जैसे ए गिव मनी बी फॉर स्मगलिंग और टू बाय स्मगल गुड, तो इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल है. रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा. हमने क्या पढ़ा था, हम कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स को स्टडी कर रहे थे. उसमें हमारे पास था अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था. फिर हमारे पास वाइड कॉन्ट्रैक्ट था. वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से तो सही होता है लेकिन बाद में वो वाइड हो जाता है क्योंकि सम रीज़न, जैसे हम परफॉर्मेंस नहीं कर सकते या वो इलीगल हो जाता है या वो रिजेक्ट कर देती है दूसरी पार्टी या किसी इवेंट पे डिपेंड करता है, वो इवेंट नहीं होता. थर्ड था वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता शुरू से ही. फिर था वाइडेबल किस कौन अवॉइड कर सकता है, वो तब अवॉइड हो सकता है जब एक से ज़्यादा बंदों की रजामंदी नहीं होती तो भी वो वाइडेबल हो जाता है. नेक्स्ट बी, जब एक बंदा वादा करता है कुछ करने का लेकिन दूसरा कहता है नहीं हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए तो भी वो वाइडेबल हो जाता है. सी, जब एक पार्टी प्रॉमिस करती है किसी चीज़ के लिए लेकिन टाइम पे काम नहीं करती तब भी वो वाइडेबल हो जाता है. अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था और इलीगल एग्रीमेंट था. अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट की क्या टाइप्स हैं. फॉर्मेशन के लिहाज से सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस इज़ वन which is expressed in words spoken or written, such as a contract is formed where is no difficulty in understanding the rights and obligations of the parties. In express contract, the party directly state the terms of the contract. और सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच इज़ एक्सप्रेस इन वर्ड और स्पोकन और रिटन, फुल स्टॉप. ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वर्ड से स्पोकन ये कहा जाता है, क्लियर कहा जाता है, हर एक चीज़ बताई जाती है, क्लियर कट बोला जाता है, समझाया जाता है, हर एक चीज़ क्लियर होती है. टर्म्स, रेगुलेशंस, राइट्स, ड्यूटीज़. जैसे ए टेल ऑन टेलीफोन टू बी दैट ही वांट टू सेल हिज कार एंड बी इन्फॉर्म्स ए दैट ही एग्री टू बाय द कार. ये क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. और इम्प्लाइड क्या है, इम्प्लाइड इज़ वन is made otherwise than by words spoken or written. वर्ड्स ना स्पोकन होते हैं ना रिटन होते हैं बल्कि इट अराइज फ्रॉम एक्ट्स, कंडक्ट ऑफ पार्टीज एंड कोर्स ऑफ डीलिंग और सर्कमस्टांसेस. या माहौल की वजह से बन जाता है या डीलिंग्स ऐसे हो रही थी कि वो बन जाता है या पार्टीज़ कुछ इस तरह परफॉर्म करती हैं एक्ट. जैसे कि ए वेंट इनटू अ रेस्टोरेंट एंड हैड अ कप ऑफ टी. ए रेस्टोरेंट में गया और कप ऑफ टी ऑर्डर किया और पी लिया तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसने पैसे देने हैं. या सिंपली ए शू शाइनर स्टार्ट पॉलिशिंग द शू ऑफ डब्ल्यू. एम शू शाइनर ने डब्ल्यू की शूज़ पॉलिश करना शुरू कर दी तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया. थर्ड, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट. क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है. इन अ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट द लॉ इम्पोज सर्टन ऑब्लिगेशन अंडर सम special circumstances. It is based upon the principle of equity that a person shall not allowed to get benefit at the cost of other. क्या मतलब, A find loss good of B is bound to return. मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बाय लॉ बनता है. जैसे द लॉ इम्पोजेज सर्टन ऑब्लिगेशन, लॉ ने कुछ ऑब्लिगेशंस डाल दी है अंडर सम
स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ख़ास माहौल में किसी पे कोई ऑब्लिगेशन डाल दी है। इट्स बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इंसाफ के असूलों पर है। और पर्सन जो है शेल लाइबल नॉट अलाउड टू गेट बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, एक बंदा दूसरे के कॉस्ट ऑफ फ़ायदा नहीं ले सकता। जैसे मुझे कोई गुमी हुई चीज़ किसी की मिली है तो मुझे चाहिए कि मैं उसे वापस करूँ, नहीं करती तो वो चोरी एक तरह से है। ए रिवील्स इज़ गुड एट बी हाउस, ए गलती से अपनी चीज़ें बी के घर में भूल गई और बी उसे अपना समझ के इस्तेमाल करता है, तो बी क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। उसका कॉन्ट्रैक्ट बन क्या था कि उसे किसी की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बाय रूल उसको परमिशन नहीं थी कि वो कोई चीज़ इस्तेमाल कर सके। लास्ट, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड, executed is said to be executed when both the parties have completely performed their obligations, जब काम कर लिया जाता है तो उसे executed कहते हैं। A buy a book from B, A deliver book, B pay price, ये क्या है, executed है। और executory क्या है, an executory contract something remain to be done, कुछ रह जाता है करने के लिए। M sell his car to N for ₹2 lakh, N has not yet paid the price, M has not yet delivered the car, प्रॉमिस तो कर लिया लेकिन अभी तक ना उसने गाड़ी दी है ना उसने पैसे दिए, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटरी, अभी करना है। यूनिलेटरल, यूनिलेटरल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी मेक्स अ कमिटमेंट, एक पार्टी कमिटमेंट करती है। क्या मतलब, ए प्रॉमिस टू पे ₹1000 टू एनी वन हु फाइंड हिज लॉस्ट बैग, किसी ने मेरा बैग ढूंढा तो उसे मैं 1000 रुपये दूंगा, तो सिर्फ मैंने परफॉर्म करना है। अब जो ढूंढने वाला है वो कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक की मर्जी है, हो सकता है किसी को चीज़ मिल भी जाए वो देख कर इग्नोर करके चला जाए। अब दूसरा बंदा इस पर बाउंड नहीं है कि वो लाजमी बैग देगा, लेकिन मैं बाउंड हूँ कि जिसने भी बैग ढूंढा मैं उसे पैसे दूंगी। लास्ट वन, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन बोथ पार्टीज आर बाउंड बाय इट, दोनों पार्टीज पाबंद होती है। एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जो ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ए प्रॉमिस टू पे अ पिक्चर ऑफ बी एंड बी प्रॉमिस टू पे ₹5000 टू ए, दोनों पाबंद है। दिस इज़ द काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू।